गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को हमने रीड आउट किया। तो आपने नाइट्रोजन फैमिली का साइज़ के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी और इनके साइज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स ऑफ अ नाइट्रोजन फैमिली। मीन्स जो भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आप देखोगे वहाँ पे हमारे को ट्राईहाइड्राइड की फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली फॉर्म आ स्टेबल हाइड्राइड इन द ट्राईहाइड्राइड फॉर्म। ट्राईहाइड्राइड की फॉर्म के अंदर एक स्टेबल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो ये है, फर्स्टली स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो बच्चे आप देखोगे जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से बिस्मथ के हाइड्राइड की तरफ मूव करोगे स्टेबिलिटी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, बिकॉज नाइट्रोजन टू बिस्मथ जैसे ही आप मूव करने वाले हो तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। तो एक बिग अनाइन कैन नॉट बी स्टेबलाइज द स्मॉल हाइड्राइड। ओके, वन ऑफ एलिमेंट्स का साइज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करने के कारण ये हाइड्रोजन को स्टेबल नहीं कर पाते। तो आप बोल सकते हो नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करने से स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोइड इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। ओके, इसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी एंड डिस्कस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। तो बच्चे ध्यान देना है, सिंपल स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब लगभग सेम रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब रहता है कि व्हेन यू अप्लाई व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दीज हाइड्राइड्स, टेम्परेचर को चेंज करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, टेम्परेचर को चेंज करने से भी नाइट्रोजन थ्रू जैसे ही आप बिस्मथ की तरफ मूव करने वाले हो स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो फर्स्टली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे ध्यान देना है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन द एच पॉजिटिव आयंस। मीन्स आप सभी बच्चों को पता है कि व्हाट इज अ बेस। बेस को आपने पढ़ा कि इट इज़ द टेंडेंसी टू रिलीज द ओ एच नेगेटिव आयंस, कि अगर कोई भी एलिमेंट्स ओ एच नेगेटिव को कितना ईजिली रिलीज कर सकता है उसको हम बेस का नाम दे सकते हैं। बट यू नो these elements do not having a OH negative ions, so we can calculate its basic strength to tendency to gain the H positive ions। मीन्स यहाँ पे हम इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करेंगे इट टेंडेंसी टू गेन द एच पॉजिटिव आयंस। मीन्स ये एलिमेंट एच पॉजिटिव आयंस को किस टाइप से गेन कर रहे हैं, कितना ईजिली गेन कर रहे हैं। तो आपने बच्चे ध्यान देना है, जैसे ही आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ की तरफ मूव करते हो इनकी जो टेंडेंसी होती है एच पॉजिटिव गेन करने की वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज दीज ऑल एलिमेंट्स हैविंग अ लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास NH3 में भी लोन पेयर है, PH3 में भी ऑन द सेम वे आर्सेनिक बिस्मथ के पास भी लोन पेयर की प्रेजेंस है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो लोन पेयर की इस स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर मोर होने के कारण ये बहुत ईजिली एच पॉजिटिव आयंस को गेन कर लेता है। तो आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ के हाइड्राइड की तरफ मूव करते हैं टेंडेंसी टू एच पॉजिटिव आयंस को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इस कारण हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ हाइड्राइड्स। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है जी हमारी यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की। तो बच्चे ध्यान देना है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मीन्स रहेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से जो नेक्स्ट मीनिंग रहेगा, ऑक्सीडेशन मीन्स आप सभी बच्चों को पता है इट इज़ द टेंडेंसी टू गेन द ऑक्सीजन एटम्स, या फिर इसका सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हो इट इज़ द टेंडेंसी टू रिलीज द एच पॉजिटिव आयंस, बिकॉज यू नो रिडक्शन मीन्स होता है बेटा टेंडेंसी टू गेन द एच पॉजिटिव आयंस, बट ऑक्सीडेशन मीन्स होता है इट इज द
तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब रहेगा टेंडेंसी टू रिलीज द H पॉजिटिव आयंस। तो अभी हमने देखा कि ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज टेंडेंसी टू रिलीज द H पॉजिटिव आयंस विल बी इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, सो दैट reducing strength will be continuously increase from the nitrogen to bismuth। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे ध्यान देना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मीन्स आप बोल सकते हो इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नाइट्रोजन टू जैसे जैसे आप बिस्मथ की तरफ मूव करते हो साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी ऑल्सो जनरेटेड ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो नाइट्रोजन टू जैसे जैसे आप बिस्मथ की तरफ मूव कर रहे हो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आ रहा है यहाँ पे कि हियर NH3 कैन बी इजिली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दैट intermolecular forces in NH3 molecule is more than PH3। okay, and therefore melting at boiling point of NH3 is more than the PH3 due to presence of the hydrogen bonding। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे जनरेट होता है कि NH3 एग्जिस्ट इन आ सॉलिड फॉर्म। इसके पीछे रीजन जो रहेगा वो भी यही है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द NH3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स। ओके, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या फिर नाइट्रोजन का जो एटम है वो एनिमल्स बिहेवियर शो कर रहा है। एनिमल्स का मतलब रहता है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम देयर फैमिली। तो बच्चे ध्यान देना है कि नाइट्रोजन गैस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वाइल अनदर मॉलिक्यूल्स जो हैं फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह जो हैं वो हमेशा ही सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है बच्चे, नाइट्रोजन डायटोमिक N2 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द N2 डायटोमिक फॉर्म बिकॉज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट, दो नाइट्रोजन के एलिमेंट मिलकर p बॉन्डिंग जनरेट करते हैं और एक N2 का एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट कर देते हैं। ओके, एंड अदर एलिमेंट्स टेट्राटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर p स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बट जो अनदर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके मान के चलो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या फिर एंटीमनी और बिस्मथ हैं, दीज एलिमेंट फॉर्म द p बॉन्डिंग। ओके, p बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नाइट्रोजन डोंट हैविंग द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है कि जो सम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारे को ऑब्जर्व हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर वो इस डी ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, इसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है दैट इज -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर सकता है। और इसके बाद आपने बेटा और भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है दैट इज 4। जनरली हम सोचते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द 5 बॉन्ड बिकॉज इट डज नॉट हैविंग द डी ऑर्बिटल्स, बट इसकी जो कोवैलेंसी है मींस टोटल जो बॉन्ड बना सकता है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। थैंक यू।